नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर या राम की प्राण प्रतिष्ठा का मामला गर्म है, तो ये लगता नहीं है कि अब भारत में और कोई समस्या है, और कोई काम रह गया है। बुद्धिजीवी लोगों में एक प्रश्न उठता है कि राजनीति में धर्म का दखल या धर्म को कितने हद तक या किस हद तक, या राजनीति में धर्म का प्रवेश कहां तक उचित है। जिन देशों में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीति में धर्म का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है। अगर कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है या सभी धर्मों के प्रति उसकी आदर भावना है, तभी वो लोकतंत्र कहलाता है, तभी वो लोकतंत्र सही अर्थ में व्यवस्था लागू कर सकता है। भारत में राम जन्मभूमि का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में राम मंदिर का बनना ये एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक न्याय की प्रक्रिया है। यहां तक तो हर देश का नागरिक न्याय के विरुद्ध, न्यायालयों के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं उठती। लेकिन भारत में संविधान के प्रति, संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में किसी भी धर्म को राज्य द्वारा स्थापित किए जाने, राज्य द्वारा संरक्षण का प्राविधान नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन जिस हद तक कई वर्षों से, कई चुनाव में लगभग विशेष रूप से धर्म का प्रयोग राजनीति में किया गया है, सरकारें बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से धर्म का प्रयोग किया जा रहा है, ये सर्वथा प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। अगर सरकारों द्वारा ये घोषित किया जाए कि ये राम मंदिर या अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पर्व है, तो प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। अगर अकूत संपत्ति, अकूत दौलत, सोने चांदी के मुकुट, कला, सिंहासन, सैकड़ों या टनों सोना, अरबों खरबों रुपए केवल एक भगवान के लिए, एक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, यहां तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो 33 करोड़ देवी देवता का क्या होगा? उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके लिए भी ऐसा महिमा मंडन, उनके लिए भी इसी तरह से राजकीय धन का प्रयोग, व्यय या अपव्यय, यहां इस तरह की बातें करना धर्म के विरुद्ध लग रहा है। लेकिन जिस देश में 80 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा में रह रहे हैं, 5 किलो राशन के लिए, 5 किलो राशन पर निर्भर हैं,
तो कम से कम बुद्धिजीवी लोगों को इस पे प्रश्न चिन्ह जरूर करना चाहिए। यद्यपि बहुजन समाज का जहां तक संदर्भ है, तो बहुजन समाज के लिए इस धर्म, इस धार्मिक व्यवस्था और इस धर्म द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था में बहुजन समाज का स्थान आज भी चौथे स्थान पर है, निम्न स्थान पर है, जहां एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, वहां इस धर्म के एक ठेकेदार, धर्म के एक मठाधीश आदरणीय रामभद्राचार्य द्वारा इस वर्ग के लिए कि जिसकी राम में आस्था नहीं है, जो राम का विरोध कर रहा है, वो चमार है, नीच है। लोग जाति पे गर्व कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि गर्व, हमारे शूद्र होने पे गर्व है, चमार होने पे गर्व है। ये जाति है या धर्म है या हिंदू हैं? कौन लोग हैं ये जो चमार हैं और नीच हैं? एक धर्म के ठेकेदार द्वारा, जिसे देश के प्रधानमंत्री अपना गुरु मानते हो, जिसे गले लगाते हो, जिसे राज्य का संरक्षण मिला हो, और केवल वही एक धर्माचार्य नहीं, तमाम उदाहरण है यहाँ पे ऐसे धर्म द्वारा, जहां एक बड़े वर्ग, देश के एक बड़े हिस्से को इस तरह के अपमान सूचक शब्द, आज 75 साल ये आजादी को हो गए, यहाँ संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, यहाँ आज भी चमार एक जाति नहीं, एक गाली है, धिक्कार है इस वर्ग के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को, जो ऐसे धर्माचार्यों की बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो ऐसे धर्म पे विश्वास कर रहे हैं, जो ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। ये देश धर्म से चलेगा या राजनीति से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा या संविधान से चलेगा, या इन धर्म ग्रंथों से चलेगा, इन धर्म गुरुओं से चलेगा? जहां मुख्यमंत्री, मंत्री भी धर्म गुरु बन रहे हो, तो वो धर्म का ही काम करेंगे, राजनीति का, राज्य का, समाज का कहां भला करेंगे? वही लोग कह सकते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व है। कितनी अधिक संख्या में लोगों को गांव गांव, गली गली, घर घर बांटकर, दिए जलाकर, उत्सव मनाकर 22 तारीख को अरबों खरबों की संपत्ति का अपव्यय किए जाने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, धर्माचार्यों द्वारा नहीं। धर्माचार्यों द्वारा तो विरोध किया जा रहा है कि राम मंदिर के पूर्णतः निर्माण के बिना प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, और जो धर्माचार्य नहीं बोल रहे, उनकी जबान बंद की जा रही है। साथियों, धर्म, वो धर्म जो व्यक्ति के लिए, जो मानवता के लिए श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, वो धर्म है। जहां आज भी जातियां, छुआछूत, ऐसे शर्मनाक, ऐसे बेहुदे वक्तव्य कि जो राम को नहीं मानता, जो उसमें सम्मिलित नहीं होगा,
वो चमार है, शूद्र है। क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस सामाजिक व्यवस्था का, जहां कि इस ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर राज्य में, देश में आर्थिक विकास जोरों पे होगा। किसका आर्थिक विकास होगा? एक विशेष वर्ग का, जो मठाधीश बने, जो पंडे पुजारी हैं, जो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े दुकानें, प्रसाद या हवन सामग्री या पूजा की सामग्री या बेचकर धन्ना सेठ बन रहे हैं। जो वहां चढ़ावा आएगा, जो भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ रहा है, लाखों अरबों करोड़ों रुपए की देश की अर्थव्यवस्था जितनी, उससे अधिक इस देश में जितने भी मंदिर हैं, सबका धन इकट्ठा किया जाए, इस देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा वहां पर चढ़ावा आ रहा है। और उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, किन लोगों के द्वारा किन उपयोग किया जा रहा है उस धन का, किस विशेष वर्ग द्वारा उस धन का उपयोग किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन प्रश्न जरूर लगते हैं, प्रश्न जरूर किए जाने चाहिए। कबीर ने कहा था, मैं बहुजन समाज के लोगों के लिए धर्म का महत्व बताना चाहता हूं चंद सेकंड में, कि धर्म राज की नींव है और राज धर्म शमशीर। धर्म जो है राज की नींव है, ठीक है। राज्य अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, कल्याणकारी राज्य है, जो धर्म इस तरह से सिखाता है राज्य को या राज्य करने वालों को, तो उसकी नींव है। ऐसे कल्याणकारी उद्देश्य के लिए अगर किसी राज्य की स्थापना होती है, तो वो धर्म नींव का काम करता है राज्य की स्थापना के लिए। और धर्म के लिए, उस धर्म के लिए राज जो है शमशीर तलवार बन जाती है, उस धर्म की रक्षा करती है वो सरकार, वो राज जिसकी नींव पे राज बना है। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों को कबीर ने कहा है कि धर्म राज की नींव है और राज धर्म शमशीर, पहल कबीरा राज को। बहुजन समाज के लोगों, कबीर दास जी ने कहा है कि पहली कोशिश करो राज की, अपने राज की धर्म ध्वजा प्राचीर। पहल कबीरा राज को धर्म ध्वजा प्राचीर। आज जो एक कल्याणकारी, जो मनुष्य के लिए लाभकारी है, मानवता के लिए जो लाभकारी धर्म है, उस धर्म की ध्वजा जितने ऊंचे प्राचीर पर जितने ऊंचे लगा सकते हो, अगर अपना राज स्थापित करो, ऐसा जो धर्म, जो लोगों को, तो धर्म राज की नींव है। अगर धर्म का राजनीति में प्रवेश जरूरी है, तो आप पहल करिए राज की, राज स्थापित करने की कोशिश करिए, तो आप अपने धर्म की ध्वजा जितने ऊंचाई पे चाहें वहां स्थापित कर सकते हैं। साथियों, ऐसा धर्म चाहिए जो इस देश के लिए, इस लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार, संविधान की परंपराओं के अनुसार मनुष्य को मनुष्य समझे। ऐसे धर्म की जरूरत है, ना कि ऐसे धर्म की जो लोगों को अपमानित करे, लोगों को चतुर्थ श्रेणी का, निम्न श्रेणी का
व्यक्ति और उसी के आधार पर उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी मान्यताएं स्थापित की जाए, ऐसे धर्म की भारत में जरूरत नहीं है। तभी लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।